नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। चाईबासा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। दरअसल टोटो थाना क्षेत्र के सोइम्बा में सड़क निर्माण काम चल रहा था और इसी दौरान सुरक्षा बल इस क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रहे, जिसके बाद नक्सलियों ने विरोध में सड़क निर्माण में लगे 5 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जलने वाली गाड़ियों में ट्रैक्टर, जेसीबी और रोलर शामिल है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। नक्सलियों ने इन सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। दरअसल पुलिस कर्मियों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान आक्रोशित होकर नक्सलियों की तरफ से 5 गाड़ियों में आग लगा दी गई है। दरअसल ये सभी गाड़ियां सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही थी और इसी दौरान नक्सलियों का ये उत्पात देखने को मिला है। और गिरिडीह से भी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सीसीएल डीवीबी स्कूल के पीछे कुछ साल पहले पहाड़ी के पास जंगल में आग लग गई और आग लगने से हजारों पौधों का नुकसान हुआ है। इस आग पर काबू पाने में दमकल की टीम घंटों का समय लग गया और आग लगने की जानकारी मुफस्सिल थाना प्रभारी के अलावा वन विभाग को दी गई। सूचना पर मुफस्सिल पुलिस और वनकर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। मिली थी सर कि फॉरेस्ट में आग लगी हुई है। चारों तरफ में पेड़ पौधा लगा हुआ, प्लांटेशन का काम हुआ है। तो आग लगने की सूचना मिली, हम लोग फर्स्ट एक्शन में गाड़ी लेके आए तो आग देखे उधर मोहल्ला की तरफ बढ़ रहा था, तो फिर दूसरी गाड़ी हमको मंगाना पड़ा। अभी आग लगने का कारण का पता नहीं चला है। और बड़ी खबर पलामू से आपको दे दें, जहां टीएसपीसी नक्सली संगठन के लोगों ने जमकर उत्पात मचाया है। थर्ड लाइन निर्माण कार्य में लगे हिमालय कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में हवाई फायरिंग की और एक बोलेरो को आग के हवाले कर दिया। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों ने आग बुझाई। मामला मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र का है। टीएसपीसी नक्सली संगठन ने एक पर्चा भी छोड़ा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के भागा के रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक से बाइक सवार अपराधियों ने 1 लाख रुपए से भरा थैला छीना और वहां से फरार हो गए। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर जोड़ा पोखर पुलिस भागा मोड़ पहुंची और अपराधियों को खोजने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और बोकारो से बड़ी खबर, जहां 2 व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दोनों मृतक गोमिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि दोनों कोलियरी में कोयला चुनने के दौरान दोनों की मौत कैसे हुई है, इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। और गुमला से आपको एक और बड़ी जानकारी दी थी, जहां एक छात्र बम विस्फोट में जख्मी हो गया है। दरअसल 12 वर्षीय छात्र कल स्कूल से लौट रहा था और रास्ते में बम दिखाई दिया। छात्र ने बम उठाकर अपने बैग में रख लिया और रात में उसे फोड़ा। तभी उसके हाथ में बम विस्फोट कर गया, जिससे उसकी एक हाथ की 4 उंगलियां उड़ गई। परिजनों ने आनन फानन में छात्र को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। फोड़ते समय फेंकने नहीं सके, उसमें मेरा हाथ में फट गया। बम फोड़ते समय फेंकने नहीं सके, उसमें मेरा हाथ में फट गया। और गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव बरतल्ला में पिछले 3 सालों में 40 में से 10 घरों के लोगों ने सनातन धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है। धर्म परिवर्तन का ये सिलसिला दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और आज से करीब 3 साल पहले ये सभी लोग अखंड हिंदुत्व को मानते थे। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, उन लोगों से बातचीत कर ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं नक्सल प्रभावित तीसरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले बरतल्ला गांव में, जो एक सुदूरवर्ती गांव है और मुख्यालय से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप तस्वीरों में देखिए, ये वही जगह है जहां पे चंगई सभा का आयोजन हर रविवार को किया जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि इस गांव में लगभग 40 घर हैं जहां पे एससी समाज के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से 10 घर ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को मान रहे हैं, परमेश्वर पिता को मानते हैं। और ये वही जगह है। आप तस्वीरों में साफ देखिए, जो कपड़ा का जो बनाया गया है टेंट नुमा,
जो बनाया गया है, यहीं पे हर रविवार को चंगई सभा का आयोजन किया जाता है। और आप बाइज़ाब्ते देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स भी लगा है, और बॉक्स के माध्यम से ही इन लोगों का जो भी गान बजान होता है, लोगों को मैसेज दिया जाता है। परमेश्वर पिता को मानते हाँ, हैं? परमेश्वर पिता मानते हैं। कब से मानते हैं आप लोग? हो गया 2 साल। 2 साल हो गए। हम्म। क्या कुछ फायदा हो रहा है? कुछ फायदा हो रहा है? फायदा क्या, तो जल संसारी में था तो बहुत भूत देवता पूजता था तो परेशानी रहता था। मतलब जब हिंदू थे आप लोग तो परेशानी होता था? हाँ, जब से परमेश्वर को मानने लगा उस दिन हमको जीवन में बहुत खुशी आया था, इसलिए मान। अच्छा, ये कौन आप लोगों के आकर ये मोटिवेट किया कि आप परमेश्वर पिता को मानो? किसी ने बताया आप लोगों को? किसी ने सुख समाचार बताया था, और ये थी मोबाइल में बहुत अब चल गया मोबाइल में, तो उसको देख कर फिर विश्वास आदमी करता है तो उसमें कुछ भी मिलता है। चंगाई थी तो जिसमें चंगा मिलता है उसी में ना खुशी, जिसमें मिलेगा उसी में रहेगा। अच्छा, इस मानते कि पहले एथी में था तो मेरा बेटा बहुत सीरियस में था। पर जब हिंदू में थे तो पहले बेटा आपका बहुत सीरियस था। हाँ, उसके बाद मतलब 11 दिन खाली वैसे उसको दूध दे के रखता तो इसमें आए तभी ठीक है। अच्छा, इसमें आने के बाद ठीक हो गया। हाँ। आप कब से मान रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गया। हाँ। अच्छा, तो 2 साल हो गया तो फिर पूरे परिवार मान रहे हैं आप लोग? हाँ, और अभी पूरा खुश हैं? अभी पूरा खुश है। इन लोगों का कहना है कि जब से हिंदू धर्म को इन लोगों ने त्यागा है और क्रिश्चियनिटी को अपनाया है, तब से इन लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आई हुई है, और ये लोग परमपिता परमेश्वर को मान रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, क्या धर्म परिवर्तन के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है? क्या धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिए जाते हैं और यही वजह है कि लोग मजबूर होकर खुशी में आकर अचानक ही धर्म परिवर्तित कर लेते हैं? आखिर क्यों लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। और साहिबगंज में यूपी की लड़की से एक लड़के ने शादी की, जिसके बाद बवाल मच गया। दरअसल लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और लड़का हिंदू समुदाय का था। लड़की को लड़का उसके घर वाराणसी से भगाकर अपने गांव साहिबगंज लेकर पहुंचा। लड़की के घर वालों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद यूपी पुलिस लड़की को खोजती हुई साहिबगंज पहुंच गई। लेकिन दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज का प्लान बनाया ताकि उनकी शादी को कानूनी मोहर लग जाए। लेकिन यूपी पुलिस दोनों को खोजती कोर्ट पहुंच गई और यूपी साथ ले जाने पर अड़ी रही। स्थानीय पुलिस को जब इस बात की भनक लगी तब पुलिस दोनों को अपने साथ लेकर थाने पहुंची। फिलहाल लड़की लड़के के साथ रहने को राजी है, लेकिन परिजन इस बात को नहीं मान रहे। मोबाइल सोशल मीडिया मोबाइल। अब आप दोनों राजी खुशी हैं? हाँ। किसी प्रकार का दबाव? कोई प्रकार का दबाव नहीं, कोई लड़की वाले की तरफ से आप इनको जीवन भर रखेंगे? हंसी खुशी रखेंगे? हाँ, खुशी। आपके साथ किसी तरह का दबाव नहीं ना है? कोई प्रेशर आप पर? नहीं। लड़के की तरफ से? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सिमरन। 5 साल। अब आप लोग राजी खुशी हैं? शादी हो गई क्या? हाँ, शादी। और न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि क्या लड़की को प्यार करने का अधिकार नहीं है? क्या लड़कियां प्यार नहीं कर सकती? और दूसरे धर्म से प्यार पर परिवार को आखिर एतराज क्यों है? क्या धर्म देखकर इश्क किया जाता है, मोहब्बत की जाती है? तो दूसरे धर्म से प्यार करने पर परिजनों को इनकार है और धर्म देखकर प्यार किया जाता है या नहीं, ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ये नाराजगी परिजनों की स्पष्ट देखने को मिल रही है। और लड़की को प्यार करने का अधिकार नहीं, ये सवाल भी इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि परिजनों की नाराजगी बार बार इस तरीके से सामने आती है। और सीएम हेमंत सोरेन आज लातेहार में खतियानी ज्वार यात्रा में शामिल होंगे। जनसंवाद से पहले सीएम ने लातेहार पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक की, जिसमें चतरा और लातेहार जिला के अधिकारी शामिल हुए। सीएम ने बैठक के दौरान अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए और सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए काम में तेजी लाने की बात कही है।
और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर रामगढ़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के साथ होने वाले चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एनडीए प्रत्याशी की ही जीत होगी। आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि इस बार एनडीए गठबंधन को जिताइए। पहले आप मुख्यमंत्री होते हुए उपचुनाव यहाँ के जीते थे। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ झारखंड बनने के बाद झारखंड राज्य में अगर पहला विधायक राज्य बनने के बाद जो चुने गए वो रामगढ़ से चुने गए थे और बाबूलाल मरांडी चुने गए। चुनाव के प्रति कैसा स्थिति रहेगा सर? अब चुनाव तो कल और परसों 2 दिन मेरा रामगढ़ दौरा का बना हुआ है जी। तो इस बार क्या कितने बहुमत रहेगा चुनाव? अभी देखो यार कितना बहुमत से तो चुनाव काउंटिंग के बाद पता चलेगा, लेकिन जीतेंगे इतना मैं बता सकता हूँ। और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो गया है। बेरमो से कांग्रेस विधायक जयमंगल सर्क उर्फ अनूप सिंह ने रामगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान जीत का दावा किया है। तो हेमंत सोरेन जी का काम है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने काम किया है हमारी जीत निश्चित है। चाहे वो 1932 में आगे बढ़ के झारखंड की भावनाओं के साथ खड़े होने का काम हो, चाहे वो सीपीएल हो पुलिस कर्मियों के लिए, चाहे सैया सेविका हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे वो आपको सरना धर्म कोड हो, निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन जी के कार्य को सलाम कर रही है जनता। और इसीलिए हम 4 उपचुनाव जीत चुके हैं, 5वां जीतने वाले हैं। और इधर राज्यपाल रमेश बैस ने नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 पर मुहर लगा दी है। दरअसल झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 के प्रावधानों के अमल में आने के बाद नगर निगमों में महापौर और नगर पालिका में अध्यक्ष के पद का आरक्षण वहां की आबादी के अनुसार तय किया जाएगा। जहां जिस श्रेणी में आबादी अधिक होगी वहां इन पदों के लिए उसी जाति को आरक्षण मिलेगा। नई व्यवस्था की बात अगर कर लें तो रांची नगर निगम में एसटी, आदित्यपुर नगर निगम एसटी, धनबाद नगर निगम एसटी के लिए आरक्षित होगा। अब जब विधेयक पर राज्यपाल का मुहर लग चुका है तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि झारखंड में नगर निकाय का चुनाव जल्द हो सकता है। और राजधानी रांची पुलिस मुख्यालय ने अब सभी थाने के पदाधिकारियों को यातायात नियमों के उल्लंघन में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। पहले सिर्फ ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करती थी, लेकिन अब किसी भी थाने की पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। क्या है नए नियम, बता रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। यातायात पुलिस ही नहीं बल्कि अब थाने की पुलिस भी आपका चालान काट सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल ऐसा आदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से हर एक थाने को दे दिया जा रहा है कि अब यातायात के उल्लंघन करने वाले यानी यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान सिर्फ यातायात पुलिस ही नहीं यानी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं बल्कि थाने की पुलिस भी कर सकती है। इसे लेकर अलग अलग थानों के साथ जो है अलग अलग एसपी को सूचना दे दी गई है कि उनके जिले में इन तमाम चीजों को लागू कर दिया जाए कि सिर्फ अब तक जो चालान का नियम था यानी कि जो यातायात के उल्लंघन करते थे, यातायात के नियमों का उल्लंघन करते थे, उनका चालान सिर्फ डीटीओ के स्टाफ या फिर जो ट्रैफिक की पुलिस थी वो करती थी। लेकिन अब यह स्पष्ट निर्देश आ चुके हैं कि जो भी अब यातायात के उल्लंघन करेंगे, नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनका चालान थाने की पुलिस भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि ऐसे नियम को लाने के बाद जो सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं थी, जो वृद्धि हो रही थी, उसमें कमी देखी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से कि अलग अलग चौक चौराहों पर पीसीआर की गाड़ियां लगी रहती हैं, अगर वो चेकिंग के दौरान चालान काटते हैं तो शायद लोग अपने स्पीड पर नियंत्रण करेंगे, हेलमेट पहनकर गाड़ियों को चलाएंगे। उसके साथ साथ जब अलग अलग थाने की पुलिस को ये सूचना दी गई है कि आप सड़क के किनारे या फिर कहीं भी जब पीसीआर लगकर वहां पर अगर चेकिंग होती है वो चेकिंग कर सकते हैं, तो इनके पास एक एप्लीकेशन भी दिया जाएगा। तमाम जो पुलिसकर्मी होंगे उनके पास एक एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन के माध्यम से ये तस्वीरों को लेंगे और फिर उसके चालान की अनुशंसा के लिए डीटीओ तक भेजेंगे और फिर उन लोगों का चालान कट सकेगा जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची की मोरहाबादी मैदान में खादी और पीएमईजीपी महोत्सव चल रहा है, जिसमें कई राज्यों से स्टॉल लगाए गए। इस महोत्सव में कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। बिल्कुल लोगों को यूज़ करना चाहिए और बहुत अच्छा ये रोज़गार मिल रहा है लोगों को इसके थ्रू, तो लोगों को बहुत 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 यूज़ करना चाहिए और इवन लोगों को जागरूक भी करना चाहिए कि आप खादी का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, खादी के कपड़े पहनिए। अभी हम एक स्टॉल में देखे, वहाँ पे वो एक अंकल बेच रहे हैं, तो वो कितना मतलब
प्रदूषण मुक्त है, लोगों को यूज करना चाहिए। लोग प्लास्टिक का थैला लेके घूम रहे हैं, वो लोगों के लिए तो नुकसान है ही, जानवरों के लिए भी नुकसान है। तो बस खादी यूज कीजिए। खादी के उत्कृष्ट कपड़े लगे हैं। ग्रामोद्योग के जो कुछ आई हैं संस्थाएं बाहर से आई हैं, बहुत अच्छी हैं। जैसे गुजरात की संस्था है, ये प्रतापगढ़ का आंवला उत्पाद अचार मुरब्बा आया, जो कि नेशनल अवार्डेड है, राष्ट्रपति से सम्मानित है। देश का सर्वोच्च उत्पादकता पुरस्कार मिला हुआ है, बेस्ट प्रोडक्टिव अवार्ड मिला हुआ है। कन्नौज का इत्र आया हुआ है, चंदन फेस पाउडर, जो कि पूरे विश्व में परचम फहरा रहा है। और रांची को प्रदूषण मुक्त करने के लिए निगम की तरफ से शहर के 4 इलाकों में एंटी स्मोक गन का उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शहर में पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। फिलहाल रांची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 91 है, जो मॉडरेट में आंका जा रहा है, यानी शहर को प्रदूषित होने के पहले ही नगर निगम ने कमर कस ली है। रांची मेयर की माने तो शहर प्रदूषित ना हो, इसे लेकर पहले ही मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। ये जगह जगह पर लगाया जाएगा, जैसे गाड़ी घूमती है, हर जगह घूमती है, बहुत ज़्यादा धूलकण होते तो उस जगह पर गए, एरिया देख करके उसको जांच परख करके लगाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों 2 गाड़ी किया, आज हम लोग ने 1 गाड़ी किया है। तो ऐसे अलग अलग गाड़ियों को अलग अलग जगह पर डालेंगे, यानी पूरे रांची में नगर निगम क्षेत्र में सभी जगह जाएंगे। और रांची की मदर इंडस्ट्री एचईसी बदहाली के दौर से गुजर रही है, लेकिन बदहाली की ये कहानी सिर्फ एचईसी की ही प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि इससे देश की सुरक्षा और इसरो के चंद्रयान प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल एचईसी को इसरो के चंद्रयान प्रोजेक्ट और देश के सबमरीन न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़े आकांक्षा प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कार्यशील पूंजी और कच्चा माल नहीं होने के कारण इन दोनों प्रोजेक्ट पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। हालांकि चंद्रयान से जुड़े 70% प्रोजेक्ट का काम पूरा कर इसरो को सौंप दिया गया है, लेकिन 30% काम जो कि पूरे अभियान के असेंबल से जुड़ा है वो अभी भी बचा हुआ है। यही हाल आकांक्षा प्रोजेक्ट का भी है और इसकी 50% काम पूरे हो चुके हैं, जबकि 50% काम बदहाली की वजह से लटक चुका है। इन दोनों प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल की टीम का है और इस टीम ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि वर्तमान हालात से चंद्रयान और आकांक्षा प्रोजेक्ट पर भी खतरा मंडरा रहा है। चांद की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, लेकिन चांद की ओर जो रास्ता जाता है वो रांची के एचईसी से होकर गुजरता है। हमारे साथ इस समय एचईसी की प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल की टीम मौजूद है। यही वो टीम है जो वास्तव में जो इसरो का प्रोजेक्ट है चंद्रयान प्रोजेक्ट उससे जुड़ी है, लेकिन चंद्रयान के कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ से मुकम्मल पूरा करके इसरो को भेज दिए गए हैं। लेकिन वर्तमान में जो एचईसी की स्थिति है उसकी वजह से चंद्रयान जो प्रोजेक्ट को जो बचा हुआ प्रोजेक्ट है उसको कितना धक्का लगा है हम जानने की कोशिश करेंगे। कितना प्रोजेक्ट आपने इसरो को बनाकर भेज दिया और कितना काम बचा है? हम लोगों ने सबसे पहले 2007-8 में एक मोबाइल लॉन्चिंग पैड बनाया था चंद्रयान के लिए और मंगलयान के लिए भी यूज़ हुआ है, और उसमें टावर क्रेन बनाया था जो उपग्रह को असेंबली करने में यूज़ किया जाता है, सैटेलाइट को। उसमें हम लोग सक्सेसफुली करके डिस्पैच किया और उससे काम भी हुआ और हम लोग को बहुत प्राउड फील होता था कि उससे हम लोग भारत को एक नई कामयाबी मिली। हम लोग को फिर इसी तरह का सेम एक वर्क ऑर्डर मिला मोबाइल लॉन्चिंग पैड का, और एक क्रेन का भी है इसरो का 200 टन का, और इसमें हम लोग को काम करना था। और उसमें और 2 आइटम और मिला था, हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर और फोल्डिंग प्लेटफॉर्म। वो दोनों हम लोगों ने करके डिस्पैच कर दिया सफलतापूर्वक। लेकिन मोबाइल लॉन्चिंग पैड का काम करीब 20-25% हुआ और नहीं हो पाया क्योंकि अभी स्थिति बहुत खराब हो गया है, मटेरियल वगैरह नहीं है। जो अभी प्रोजेक्ट नहीं हो पाया है उसकी वजह से क्या पूरे चंद्रयान प्रोजेक्ट पर एक तरीके से? जरूर इसरो के जो डिप्टी डायरेक्टर है वो एक बार बीच में विजिट भी कर चुके थे और हम लोगों से काफी रिक्वेस्ट किया था कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि ये सब। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। Presented by Elegant Steel, India's #1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। बासा की टोटो में नक्सलियों का उत्पात, 5 गाड़ियों को आग के हवाले किया। सड़क निर्माण कार्य में लगी हुई थी सभी गाड़ियां। गिरिडीह में फिर से धर्म परिवर्तन का खेल, 3 साल में 40 में से 10 घरों में हुआ धर्म परिवर्तन। सनातन धर्म छोड़कर कई लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया। यूपी से भागकर लड़की ने साहिबगंज के लड़के से रचाई शादी, दूसरे धर्म में शादी पर परिवार ने जताया एतराज। लोकल पुलिस ने लड़का लड़की को हिरासत में लिया।
धनबाद में रिटायर्ड शिक्षक से सरेआम लूट, बाइक सवार अपराधियों ने रुपयों से भरा बैग छीना, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है।